हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ। तो देखिए, इस वीडियो में है आपका प्रश्नवाली 4.4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें आप लोग का दो टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम सुन लीजिए पहले। आपका कौन सा टॉपिक है? यहाँ पर एक टॉपिक है आपका उपसरणिक। क्या है? उपसरणिक। क्या है? उपसरणिक। और दूसरा जो टॉपिक है आपका सहखंड। क्या है? सहखंड पढ़ना है इसमें। इस प्रश्नवाली में यानी आपका एक्सरसाइज 4.4 में केवल दो गो का पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है इसमें। तो दोनों टॉपिक को पहले देखेंगे। इसमें देखिए, हम लोग उपसरणिक जब निकालते हैं इसको हम लोग, तो इसका सूचित करते हैं हम लोग MIJ द्वारा। किससे सूचित करते हैं? MIJ द्वारा। उसके बाद सहखंड को किससे सूचित करते हैं? सहखंड। क्या है आपका? सहखंड। सहखंड को AIJ द्वारा सूचित करेंगे। किसके द्वारा लिखेंगे? AIJ द्वारा। ऐसे ही इसको लिखते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है। एक टॉपिक पढ़ना है आपको उपसरणिक और दूसरा है आपका सहखंड। तो देखिए, आप लोग को उपसरणिक को सूचित करने के लिए इस तरह से करेंगे। कैपिटल MIJ से। I का मतलब हुआ है यहाँ पर I बराबर पंक्ति। क्या हुआ? I बराबर पंक्ति। और J बराबर है आपका स्तंभ। क्या है? स्तंभ। ये है आपका प्रश्नवाली में पढ़ना है इस टॉपिक को। आप लोग को बता दिए हैं, उपसरणिक AIJ से सूचित करते हैं, कैपिटल से M से। उसके बाद सहखंड कैपिटल A लेटर से सूचित करते हैं। तो चलिए, एक छोटा सा हम लोग प्रश्न देखेंगे इस टॉपिक पर। किस पर? इस पर। यहाँ पर आपका ये दिया रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका दे दिया, यहाँ पर डिटर्मिनेंट कोई दे दिया 2 -4 और 0 3, ये दिया है। इसमें पूछा है कि आपका केवल इसमें उपसरणिक यानी अवयव 3 का, यानी 3 का कह रहा है कि अवयव 3 का उपसरणिक। क्या कह रहा है? उपसरणिक लिखे। 3 के किसका लिखना है? इसमें 3 के उपसरणिक लिखना है। तो देखिए, इसमें क्या करनेंगे, उपसरणिक निकालने के लिए आसान है आपका। क्या है? सबसे आसान है उपसरणिक निकालना। सहखंड थोड़ा सा तो एथी है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन उपसरणिक सबसे आसान है। तो यहाँ पर लिखेंगे अवयव AIJ में क्या चीज? उपसरणिक। उपसरणिक क्या है? MIJ है। AIJ का चाहे AIJ में उपसरणिक MIJ है। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे होता भी है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए, इसमें देखेंगे आप लोग को उपसरणिक का आपका इस तरह से होता है। देख लीजिए, उपसरणिक। इसका मान लीजिए डिटर्मिनेंट भी दिया रहेगा। तो इसमें आपका अवयव देखिए, हम लोग डिटर्मिनेंट में अवयव किससे सूचित करते थे? इससे A11 A12 और A21 और A22, इस तरह से देखते थे। लेकिन इसमें उपसरणिक निकालना है तो इसी के जगह पर आपका रहेगा M11 M12 और उसके बाद रहेगा M21 और M22, ये रहेगा। तो देखिए, इसमें देखेंगे कि 3 का उपसरणिक निकालना है। तो पहले देखेंगे इसमें कि जो 3 है तो कौन सा है पंक्ति और कौन सा स्तंभ में है। तो आपको पहले पंक्ति और स्तंभ समझ में आना चाहिए
उसके बाद निकालने का तो बात है। तो पहले देखिए ये है आपका जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन को पड़ा हुआ लाइन को बोलते हैं हम लोग पंक्ति, यानी इसको R1 से सूचित करेंगे। और ये है आपका दूसरा पंक्ति, इसको सूचित करते हैं R2 से। आया बात समझ में। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन है जो खड़ा हुआ लाइन, इसको सूचित करते हैं C1 से। ये पहला आपका स्तंभ हो गया। और ये वाला जो लाइन है खड़ा हुआ, ये है आपका दूसरा स्तंभ। क्लियर हो गया। यहाँ से 3 को ज्ञात करना है, अवयव 3 के उप सरणी ज्ञात करना है। तो आपका देखिए इसमें किस में है 3 अवयव, इसमें है दूसरा स्तंभ में भी है और दूसरा पंक्ति में भी है कि नहीं। तो देखिए ये वाला लाइन कैंसिल होगा, उसके बाद ये वाला लाइन कैंसिल होगा। तो देख लीजिए आप लोग का क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो 2 हो गया, उप सरणी क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर ऐसे आप लिख लीजिए कौन सा है आपका? दूसरा है। तो यहाँ पर लिखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पर दूसरा, ऐसे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का उप सारणिक M22 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2। यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। इसका निकल गया, क्या हो गया? इसका उप सारणिक निकल गया। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं उप सारणिक। कोई कह दिया आपका इस अवयव का कह दिया, तो ये वाला लाइन कैंसिल होगा, उसके बाद ये लाइन कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या दिख रहा है? 0। उसके बाद कोई कह दिया कि इस वाला अवयव का 2 का, तो ये वाला लाइन कैंसिल होगा, ये वाला। तो आपका क्या दिख रहा है? 3 हो गया उप सारणिक। ऐसे होता है उप सारणिक निकलता है। उसके बाद इसमें देखेंगे, इसी प्रश्न में देखेंगे कि मान लीजिए 3 का ही निकालने के लिए दे दिया सहखंड। क्या निकालने के लिए दे दिया? सहखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे A22 का सहखंड दिया नहीं है, लेकिन आप लोग को एक समझाने के लिए यहाँ पर बता दे रहे हैं। सहखंड आपका AIJ है चाहे होता है, लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गए। तो ये हो गया आपका A22। यहाँ पर भी लिख लीजिए AIJ, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका A22। तो देखिए इसमें सहखंड में क्या करते हैं, यहाँ पर -1 लेते हैं। और ये देखिए ये लिखते हैं I+J। क्या लिखते हैं? I+J। इसमें इसके पावर में जो -1 है ये हम लोग अपने से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं हम लोग? अपने से। तो यहाँ पर -1 और इसके पावर में क्या है? I+J। तो आपका पंक्ति है I, यहाँ पर बताए हैं I मतलब पंक्ति, J मतलब स्तंभ। तो आपका देखिए मान लीजिए 3 का बोला है, 3 अवयव का। तो इसमें देखिए कि आपका कौन सा पंक्ति है? तो दूसरा है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे इसके पावर में। उसके बाद J के जगह पर आपका क्या है? स्तंभ है। तो कौन सा स्तंभ है? दूसरा है आपका स्तंभ। तो इसमें भी लिख दिए 2। तो यहाँ पर देख लीजिए हल करेंगे तो क्या आएगा? -1 और ये दोनों पावर में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो आ गया आपका +4 आ गया। तो यहाँ पर देखिए पावर में आपका सम संख्या रहे, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे काफ़ी पहले ही, क्लास 8 या 5 में 4 में पढ़ चुके होंगे। हम लोग 3 से यानी क्लास 2 से ही कहिए, क्लास 2 से ही हम लोग सम संख्या विषम संख्या के बारे में जानने का क्या करने लगते हैं? वहाँ से स्टार्ट करने लगते हैं, वहाँ से। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे सम और विषम संख्या के बारे में है, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। जो सम संख्या होता है बता दे रहे हैं, सम संख्या के एग्जाम्पल जो 2 से क्या हो जाए? कट जाए। जो 2 से क्या हो जाए? कट जाए, डॉट डॉट, उसे कहेंगे सम संख्या। अब विषम संख्या, विषम देख लीजिए आप लोग को विषम संख्या और सम संख्या भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो 2 से ना कटे, जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। तो देखिए 3 में ना लगेगा, ना 5 में, ना 6 7 में नहीं लगेगा, ना 8 और 9 में लगेगा। इसी तरह से डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसे कहेंगे विषम संख्या। और जो संख्या 2 से भाग लग जाए उसमें तो उससे
कहेंगे हम लोग क्या चीज, सम संख्या। तो यहाँ पर देखिए सम है कि विषम, आपका क्या है, सम संख्या है पावर में। तो यहाँ पर सम संख्या है पावर में, तो यहाँ पर माइनस है, इसके पावर में सम संख्या है, तो ये कर देगा इसको प्लस, यानी इसका मतलब हुआ 4 है पावर में, तो मतलब 4 के जगह पावर में 4 है, तो इसको 4 एक एक 4 बार लिख दिए। यहाँ पर माइनस का 4 नहीं 1 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस का 1 1 1 4 बार लिख दिए। पावर में 4 है तो 4 बार लिख दिए। 5 रहेगा तो 5 बार लिखेंगे, 6 रहेगा तो 6 बार लिखेंगे, 7 रहेगा पावर में तो 7 बार लिखेंगे। यहाँ पर जो दिया रहेगा उसको। तो यहाँ पर देखिए ये वाला इसके साथ है गुना होगा, तो माइनस में माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया। यहाँ पर आपका 1, उसके बाद ये वाला इसके साथ गुना होगा, तो माइनस में माइनस तक गुना हुआ तो प्लस हो गया, तो यहाँ पर 1 आ गया प्लस, और उसके बाद ये इसके साथ गुना हो गया तो आपका आ गया प्लस, यानी यहाँ पर आ गया आपका +1। उसके बाद देखिए अब अवयव को घेरेंगे, कौन सा अवयव, जिसका हमने सहखंड निकाले थे, तो कौन सा, 3 का, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो आपका आ गया 3। सहखंड आपका क्या आ गया, सहखंड आपका 3 आ गया। ये ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, दोनों का एक ही क्वेश्चन, एक ही प्रश्न में देख लेंगे दोनों का। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, आपका दे दिया 2 0, और यहाँ पर माइनस का 4 दे दिया, और यहाँ पर माइनस का हटाइए, माइनस हटाइए, यहाँ पर 5 दे दिया, ये दे दिया। इसका कह रहा है उप सारणिक और सहखंड निकालिए। क्या कीजिए, इसका उप सारणिक और सहखंड निकालिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ये तो अवयव इस तरह से है, A11 A12 और A21 और ये 22, इस तरह से है कि नहीं। यहाँ पर देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ ये है, दूसरा पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ ये है आपका, उसके बाद दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ पर देख लीजिए 0 है, उसके बाद ये वाला अवयव हो जाएगा आपका दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये बात यहाँ पर क्लियर हुआ। उसके बाद ये इसके जगह पर है, ये इसके जगह पर है, ये इसके जगह पर है, ये इसके जगह पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे सहखंड, लिखेंगे अवयव ए आई, आप लोग को आई के बारे में बता दिए हैं, आई मतलब पंक्ति, जे मतलब स्तंभ। फिर से जान लीजिए AIJ में सहखंड, सहखंड निकाल रहे हैं, इसमें क्या होता है, से सूचित करते हैं, यहाँ पर होता है, लिख लिए, ये तो लिख लिए। उसके बाद देखिए सभी का क्या निकालना, सभी अवयव का क्या निकालना, सहखंड। तो यहाँ पर देखिए A11 का सहखंड हमने स्टार्ट कर दिए, A11 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, सहखंड A11 हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोले थे, माइनस का 1, उसके बाद गुना करेंगे अवयव। तो देखिए कौन सा अवयव है आपका, तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगा और ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है आपका 5। यहाँ पर 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और उसके बाद इसके पावर में I + J लिखते हैं। तो यानी आपका पंक्ति और स्तंभ, तो पहला पंक्ति उसके बाद पहला स्तंभ, तो 1 + 1 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 1, और यहाँ पर देख लीजिए 2 हो गया, और यहाँ पर 5 आया। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 मिलेगा प्लस में, तो 1 × 5 बराबर क्या आ गया, 5। क्या आया, 5 आया प्लस में। उसके बाद दूसरा लिखेंगे A22 का सहखंड लिख लीजिएगा, A2 बराबर, यानी यहाँ पर -1 लगाइए, उसके बाद पावर में आपका पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तो यहाँ पर लिखे 1 + 2 गुने कौन सा, ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, तो आपका क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। क्या बच रहा है, 0, क्योंकि देखिए पहला पंक्ति और आपका दूसरा स्तंभ, तो ये कैंसिल हुआ, हटाने पर लिख सकते हैं,
हटाने पर इतना मान आएगा 0। तो यहाँ पर ये 0 हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस का 1 और उसके बाद इसके पावर में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3। 3 का मतलब क्या 3 गो 1 1 माइनस 3 1 माइनस 1 यानी 3 गो आपका 1 1 हो गया। देखिए ये इसके साथ गुना हुआ तो प्लस हुआ, आपका +1 आ गया। उसके बाद गुना होगा -1 में +1 से, तो क्या होगा माइनस होगा और 1 में 1 से गुना हुआ तो आपका 1 आ गया। तो यहाँ पर आपका 0 से गुना है तो यहाँ पर इसका माइनस का 1 आया और 0, तो ये हो गया 0। तो 0 को माइनस में लिखिए चाहे प्लस में, बात क्या रहेगा सेम रहता है। तो ये आपका आ गया 0। उसके बाद ए हो जाएगा आपका 2 1 का सहखंड, यहाँ पर ए 2 1 लिखिए। उसके बाद माइनस का 1 लगाइए और इसके पावर में क्या चीज़ i + j यानी पंक्ति प्लस स्तंभ, यानी आपका है 2 और ये 1 है आपका स्तंभ। यहाँ पर गुना किससे होगा, इससे होगा। देखिए यानी पहला आपका क्या रहेगा दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, और ये वाला लाइन कैंसिल होगा तो क्या दिख रहा है आपका 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए माइनस का 1, उसके बाद इसके पावर में क्या आ जाएगा 3 × 4। उसके बाद देखिए इसका करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और 4 में गुना करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 4 इसका आ गया। उसके बाद a22 का उपसारणिक a22 बराबर, यानी यहाँ पर -1 लगाइए। उसके बाद पावर में लिखिए स्तंभ प्लस पंक्ति, यानी आपका दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 2 + 2 गुने में क्या हो जाएगा, यानी दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ कटेगा, यानी ये है तो ये वाला लाइन हटा तो क्या दिख रहा है आपका 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 के साथ इसको गुना कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसका करेंगे तो आपका पावर में क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। उसके बाद 2, तो यहाँ पर इसका क्या आएगा प्लस का 4 आ जाए, सॉरी 1 आएगा और 1 में 2 से गुना कर दिए तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस में आया है। यहीं आपका बताए थे ना कि सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, कि पावर में क्या रहेगा सम संख्या रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा प्लस में, अब विषम संख्या पावर में रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में। कब, जब यहाँ पर माइनस के पावर में रहेगा तब, ना कि आपका प्लस में रहेगा तो उसको माइनस में लगा दीजिएगा, कहिए कि माइनस में बोले थे माइनस में आ गया, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद देखिए हम लोग सहखंड निकाल लिए। उसके बाद इसका क्या निकालना है उपसारणिक। तो उपसारणिक आपका आसान है, यहाँ पर लिख सकते हैं अवयव, क्या लिख सकते हैं अवयव aij में उपसारणिक, क्या चीज उपसारणिक MIJ है, इसको MIJ से सूचित करते हैं, यानी M से सूचित करते हैं। I है जो J है इसको तो पंक्ति और स्तंभ इसमें भी है इसमें भी है, इसको M से सूचित करते हैं, केवल आपको समझ लें। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखेंगे A11 का उपसारणिक, क्या चीज उपसारणिक M11, यानी यहाँ पर आपका पहला पंक्ति पहला स्तंभ हुआ तो यहाँ पर भी पहला पंक्ति पहला स्तंभ होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये लाइन, इसमें माइनस प्लस नहीं लेते हैं, इसी में केवल सहखंड में माइनस को जोड़ते हैं, माइनस को और प्लस को चिन्ह को देखते हैं, इसमें नहीं। ये देखिए ये आपका पहला पंक्ति और पहला स्तंभ कैंसिल हुआ तो क्या दिख रहा है आपका 5, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5। उसके बाद यहाँ पर लिखिए 1 2 का उपसारणिक M12 हो गया, बराबर में ये देखिए ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, तो क्या दिख रहा है आपका 0, तो यहाँ पर लिख लीजिए 0। उसके बाद टू वन हो जाएगा यहाँ पर का उपसारणिक M21 बराबर हो जाएगा। देखिए ये लाइन कैंसिल होगा, उसके बाद ऊपर वाला तो क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ पर आ गया आपका 4। उसके बाद हो जाएगा A22 का उपसारणिक M22 बराबर में क्या आ जाएगा, ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, दूसरा स्तंभ दूसरा पंक्ति कैंसिल, तो क्या दिख रहा है आपका
2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। जो जैसे है उसको लिखेंगे। तो चलिए, नहीं तो हम लोग निकाल लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, निकालने से इससे बेहतर रहता है। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलेंगे हम लोग अब प्रश्नवाली पर, यानी आपका एक्सरसाइज 4.4 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए चलते हैं।